नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही के दिन P20 समिट को संबोधित किया गया है। ये P20 कुछ और नहीं बल्कि जो G20 मेंबर कंट्री हैं उनके जो स्पीकर है, पार्लियामेंट के स्पीकर है, उनको ये संबोधित करने का एक समिट है दोस्तों। अगर जो हम पूरे 2023 का साल देखें यहाँ पे तो भारत के लिए किसी उत्सव से कम यहाँ पे नहीं रहा है। हमने इसी वर्ष न केवल स्टॉक मार्केट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है बल्कि हमारा इकोनॉमी भी, हमारा GDP भी काफ़ी उछाल किया है और देशों के मुकाबले में। जहां पे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस, आतंकवाद का मामला काफ़ी ज़्यादा रहा है, इस वर्ष भारत ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहां पे देखा है। इंडिया जो यहाँ पे कह लीजिए समिट यहाँ पे हुआ है, मोदी की ओर से क्या बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है, आतंकवाद को लेकर क्या बोला है, डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस को लेकर क्या बोला, यहाँ पे हमारी विरासत के बारे में क्या बोला है, तो आइए जानने की देखते हैं यहाँ पे। तो अगर जो बता दें आपको कि ये जो G20 होता है दोस्तों, G20 का जो प्रेसिडेंसी था यहाँ पे, जो अध्यक्षता था, वो इस वर्ष हमारे देश भारत के द्वारा यहाँ पे किया गया। इसी के तहत इसी के साइडलाइन पे यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट भी होता है जिसको हम P20 करके बुलाते हैं और ये 9वां P20 समिट होगा जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। G20 का मेजबानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी हम P20 का मेजबानी यहाँ पे हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि आज ही के दिन ये जो P20 है, जिसको हम संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन बुला सकते हैं, इसको आज कह लीजिए कि संबोधित किया है और कहा है कि जो पूरा साल है इंडिया के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कह लीजिए कि G20 का जो अध्यक्षता है वो काफ़ी वर्षों के बाद हमें मिला है, तो हम इस पूरे यहाँ पे कह लीजिए कि उत्सव के यहाँ पे तरफ लिए। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का जो यहाँ पे चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री प्लस चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा कंट्री यहाँ पे बन गया है दोस्तों। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद इंडिया चौथा कंट्री बन चुका है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि नाम अपने यहाँ पे खिताब किया है। आज हम P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन हमारे देश के लोगों की शक्ति का जश्न मनाने का भी एक माध्यम है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। इसके अलावा और क्या इन्होंने बोला है, आप देख सकते हैं, जो लोकतंत्र की जननी है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, इस बात को भी इन्होंने एक बार फिर से रिआइटरेट किया है कि इंडिया जो कि डेमोक्रेसी का मदर कहलाती है, यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और प्लस साथ में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं, जहाँ पे 5000 सालों से यहाँ पे कह लीजिए कि इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे हैं डिबेट कल्चर का, ये यहाँ पे रहा है और दुनिया को एक बहुत बढ़िया संदेश भी यहाँ पे इंडिया के डेमोक्रेसी की ओर से यहाँ पे मिला है दोस्तों। इसके अलावा और देख सकते हैं यहाँ पे मोदी के द्वारा और क्या बोला गया, आप देख सकते हैं कि हमारे 5000 साल से अधिक पुराने कुछ ग्रंथों में ऐसी प्रणालियों के बारे में बात की गई है, यानी कि जो आज डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस जो कि पिछले 100-200 सालों से यहाँ पे दुनिया में चल रहा है, हमारे इंडिया में ये 5000 साल से भी पुराना कुछ ग्रंथों में इस तरीके के मेंशन है, ऐसा पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे उद्धृत यहाँ पे किया गया है। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि दुनिया को इशारा भी किया है आतंकवाद को लेकर, जिस पे एक कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं बन रही है। आज आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं जो आज हमास और इजराइल के बीच में यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। कितना ज़्यादा खून खराबा यहाँ पे आप यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी का भी भला नहीं कर सकती है, हमें इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करना चाहिए, हमें आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें बिल्कुल अलग थलग नहीं रहना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद कर कर ही कोई जो कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने शांति और भाईचारे का समय है ऐसा कर कर भी कहा है और प्लस साथ में दुनिया को एक यहाँ पे ब्रदरहुड का भी यहाँ पे संदेश दिया गया। आप देख सकते हैं ये समय सबके विकास और कल्याण का है, इस बात को यहाँ पे सामने रखा गया है। G20 के जो मेंबर कंट्री हैं उनके पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष है उनके सामने ये बात रखा गया है। अब इसके ऊपर कह लीजिए कि उनके संसद में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने भारत की संसदीय प्रथाओं की सराहना की जो समय के साथ विकसित और मजबूत यहाँ पे हुई है। साथ में इन्होंने आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा इशारा दिया है, जो कि आज हमारे कह लीजिए कि हमारा जो चाइना के साथ यहाँ पे रिलेशन है आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान के साथ है, इसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। प्लस साथ में दुनिया में जहाँ पे भी आतंकवाद यहाँ पे है उसको लेकर यहाँ पे पीएम मोदी ने एक इशारा दिया है। अब इनका इस पे कहना है कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे है उस पे काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद इस तरीके की प्रैक्टिस अभी भी किए जा रहे हैं। लगभग 20 साल पहले इन्होंने याद दिलाया है कि आतंकवादियों ने किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पे चलते सेशन में यहाँ पे हमला किया था। उसके बाद से इंडिया का जो पार्लियामेंट है कितना मजबूत यहाँ पे हुआ है उसको भी लेकर यहाँ पे बात किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा है, दुनिया की संसदों और उनके प्रतिनिधियों को इस पर विचार करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कैसे मिलकर काम किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना होगा और एक इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे बनाना होगा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन तक भी आतंकवाद पे जो आतंकवाद का डेफिनेशन होना चाहिए, इस पर किसी तरीके का कोई
कॉमन गोल यहाँ पे नहीं बन पाया है, कोई सहमति नहीं बन पाया है। ये इसके लिए उन्होंने अपना दुखद यहाँ पे जताया है। मानवता के दुश्मन इस दृष्टिकोण का काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। एक बार जब इस पे सहमति बन जाएगा तो जो यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा आतंकवाद है, इसको बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। तो इस बात को यहाँ पे हाईलाइट किया है। धन्यवाद।